नौजवानों से अपील करता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, बिलखसूस मेरे नौजवानों, आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत से बदजन करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जाएंगे। अभी उन्होंने मुझे बाउंड किया हुआ है और वो बिजी हैं क्योंकि बहुत 9th में की बहुत केसेस देख रहे हैं, तो वो फ्री होंगे इंशाल्लाह तो फिर इंटरव्यू तो है। मतलब भूख हड़ताल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुसलमान रोजे रखते हैं, 12-12 घंटों के रोजे भी रखे हुए हैं, तो हम तो जेल में भी बहुत बहुत देर भूखे रहे हैं, तो भूख हड़ताल कोई बड़ी चीज़ जिस दिन करनी होगी उस दिन वो भी कर लेंगे। अभी तो सिंबॉलिक उसके लिए आए। पहला तो हमारा जो एम है वो यही है, खान बाहर हो, उसको जो झूठे केस से पकड़ा हुआ है वो बाहर आना चाहिए, वो यहाँ पे आए, उसकी जगह सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। पहले तो खान को बाहर होना चाहिए। नहीं, कोर्ट की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मुझे, बस मेरा पहला इंटरव्यू मेरे लॉयर ने करना है, वो कर लेंगे तो उसके बाद लोगों को इंटरव्यू दूंगी। अभी उन्होंने मुझे बाउंड किया हुआ है और वो बिजी हैं क्योंकि बहुत 9th में की बहुत केसेस देख रहे हैं, तो वो फ्री होंगे इंशाल्लाह तो फिर इंटरव्यू। तो जी वो भी यही करते हैं, वो और क्या करते थे। अभी आप इतना वो कर रहे हैं, अभी देखिए हॉस्पिटल्स में जिस तरह पानी गया है, रिवैम्पिंग पे आपने इतना पैसा लगाया आवाम का, इतनी शोबाजी की है, इतने फोटोशूट करवाए हैं, तो आपने ये रिवैम्पिंग की थी कि हर हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है, तो फिर वो पैसे क्यों लगवाए थे? वो किस चीज़ के, क्या आपने डेकोरेशन के लिए कुछ किया था? इससे तो बेहतर था लोगों को ट्रीटमेंट्स कर देते, उनको दवाइयाँ दे देते, किसी सही काम के लिए लगा लेते। टिकटॉक पे अच्छी जा रही है। तो आपसे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगे कहीं ज़्यादा? उन्होंने जाली हुकूमत भी बना ली है, फॉर्म 47 में तो जाली फॉलोअर्स भी बना लेंगी, वो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। नहीं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, वो पता नहीं जब जा रहे हैं वो मिलने की इजाज़त दे नहीं रहे, हालांकि कोर्ट से हम लेके जाते हैं परमिशन, वो फिर भी नहीं मिलने। क्या वजह आपको खान साहब से मिलने क्यों नहीं दिया? खास वो नहीं चाहते होंगे खान साहब मिले अपने लोगों से, पता नहीं क्या डर है, मेरे से पता नहीं क्या ही डर है इनको, चाहते हैं मैं तो कुछ भी ना करूँ। अच्छा, कभी जेल से निकलते ये डर होता था कभी दूसरे सूबे की पुलिस पकड़ लेगी, अब नहीं, हमें शहर डर में नहीं आप होता आ जा था। रही हैं, कोई है डर है? नहीं, हमें डर नहीं होता था, हमें पता होता था कि कहीं ना कहीं की पुलिस जरूर होगी, तो घर तो नहीं जाने वाला, ये हमें पता होता था। देखिए जो कोर्ट्स के ऑर्डर है उसके बाद कोई बनता तो नहीं है, तो बनती तो नहीं है, मगर इन लोगों में कोई शर्म तो है नहीं। अभी आलिया के लिए भी वो उसकी रिहाई हुई है, तो बाहर पता नहीं सिंध की पुलिस बैठी है कि बलूचिस्तान की बैठी है, मतलब जो जिन सूबों में हम कभी गए भी नहीं जिंदगी में, वहाँ की भी पुलिस आके बैठ जाती है बाहर, और वो बता भी नहीं रहे हैं कि हम कोर्ट हाई कोर्ट ना जा सके, रिट ना हो सके कि जी कौन आया हुआ है अरेस्ट करने के लिए। तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है अदालतों का भी। मतलब मैं तो जजेस पे हैरान होती हूँ कि इस पर कोई सोमोटो लेने वाला नहीं है। अपने घर की खवातीन की तो हर कोई इज्जत कर रहा था, दूसरों के घरों की खवातीन की देखें साथ क्या हो रहा है, तो इस पर कोई सोमोटो नहीं। और सभी तो मुझे ना मेरे घर वालों को यकीन आ रहा, वरना मुझे यकीन आ रहा था। वो मेरे बच्चे भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप बाकी अभी घर ही आएंगे फिर अरेस्ट हो जाएंगी, मैं इतनी बार अरेस्ट हुई हूँ। तो बस अभी तो हैं बाहर, तो अभी तो देख रहे हैं। अभी तो खान पहली कोशिश तो ये खान साहब से मुलाकात हो जाए, अभी तो वही देख रहे हैं ना कि ये बदमाशी ही है ना कि उसने कोई वीडियो लगाई ही नहीं है, फिर भी वो जाके उसी का नाम उसके नाम पे जाके आपने रेड कर दिया कि जी वीडियो उसने लगाई ही नहीं है। और जो एक ट्वीट किया उसमें उसने ये लिखा कि हम मजम्मत करते हैं, मतलब किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी होता है, खैर जिसके साथ भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उस पर मतलब इतना इन्होंने ये पर्सनल हुए हैं कि वो पूरी पार्टी सारा दिन बैठ के, पहले मुझे लगता था सिर्फ खान के साथ ही ऑब्सेस्ड है बेचारे, अब तो मुझे लगता है कि उनके मेयर ये तो उनके आम से बेचारे ये वर्कर सपोर्टर्स के साथ भी ऑब्सेस्ड हैं। ये पूरी पार्टी बैठ के सारा दिन आम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है और उनको कोई काम ही नहीं है। अब उस पर जाके FIA का केस कर दिया, उसने वीडियो लगाई ही नहीं है, बस क्योंकि बदमाशी चल है कि जो सबूत है वो आजमा बुखारी साहब के पेश कर सके, तो होते तो वो पेश करते ना, तो लगाई ही नहीं उसने, तो कहाँ से आपके बाद ऐसा है कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी? तो ये गिरफ्तारी के चक्कर में, ये डराने के चक्कर में ये सब है ना। जिस बंदी ने वीडियो लगाई ही नहीं, आप उस पर जाके केस कर रही हैं कि जी मुझे मेरी इसने वीडियो लगा दी, उसने तो लगाई ही नहीं, जिसने लगाई अब जाके उस पर करें। मगर क्योंकि वो इस वक्त पर्सनल हुए हैं, वो इस वक्त कोई हुकूमत के तौर पर थोड़ी काम कर रहे हैं। वो जो फरमा रही थी कि जी मैं इनकी भी CM हूँ और मैं इनकी भी CM हूँ, वो सिर्फ तमाशे करने की CM है, बाकी वो किसी की CM है। बस इनको कोई हर्ट किया हुआ है। मैंने जितने केसेस मेरे पे हो रहे थे मैं तो हैरान होती थी, जो शहर मैंने देखे नहीं वहाँ के भी थे, और एलिगेशन ये होते थे, इससे कहना भाई ये भी निकला है वो भी, मुझे तो शक ही हो गया था शायद मैं ही लीडर थी, खान साहब की जगह मैं ही थी जो पूरी पार्टी चला रही थी। जितना कहने उनके मुताबिक मेरे कहने पे लोग निकल गए थे, मेरे तो अपने घर वाले नहीं निकलते मेरे कहने में। देखिए जमाती इस्लामी को इजाजत मिली हुई है, वो बैठी हुई है, वो धरने कर रहे हैं, ये हमें तो नहीं मिल रही है। ये हुकूमती डेलीगेशन बार बार उनके पास जा रहे हैं। यही जमाती इस्लामी के कैंडिडेट्स ने फॉर्म 45 अगर दे देते इधर पे इस्लामाबाद में, अगर हक की बात करते हैं, सदाकत और सच्चाई की बात करते हैं, तो वो इधर दे देते ना। सर वो अपने इंटरव्यू में बार बार कह रहे हैं कि हमने फॉर्म 45 दिए हैं। फिर मिनिस्टर शब जमात इस्लामी के अमीर साहब ने रात खुद ही ऐलान किया है कि वो तैयार हैं अपने और अपने कारकुनान को लेकर, अपने उम्मीदवारों को लेकर के वो गवाही के लिए अदालतों में पेश होंगे। अच्छी बात है। अगर ये देखिए, ये जो नए अमीर साहब आए हैं बड़े डायनामिक मालूम होते हैं, बड़े
दलेर आदमी नजर आते हैं। उम्मीद है कि शायद ये शख्स जो है अपनी पार्टी को उठा सके और रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तानियों के हकूक के लिए कोई अमली जदोजहद कर सके। अच्छा मरवत साहब, आप बार बार आपकी पार्टी इजाज़त मांगती है, इजाज़त नहीं मिलती, आप क्या समझते हैं इजाज़त मांगना ज़रूरी है? भाई मैंने इसका जवाब दे दिया, मैंने तो कभी इजाज़त नहीं मांगी है। जो मांगते हैं ये सवाल उनसे करें। अच्छा मरवत साहब, आज आप जैसे वहाँ पर गए पार्लिमानी पार्टी में, बड़े अच्छे मस्बत अंदाज में वहाँ पर आपको वेलकम किया गया, खुशाइंद मुलाकात हुई वहाँ पर, जो भी माहौल था, तो क्या ये रियलाइज हो गया है पीटीआई के अरकान को कि आपके साथ ज्यादती की गई, या खान साहब की डायरेक्शन है कि भाई मरवत साहब के साथ ज्यादती की, आप उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखना है? देखिए, मैंने आज बताया और मैंने ये गिला भी किया कि अमित खान जैसे मुस्टंडे बोलने शुरू हो जाते हैं, कुछ और भी बोले, तो मैंने कहा कि आइंदा मेरे खिलाफ कोई बोलेगा टका के जवाब दूंगा। ये अमित खान को इज्जत रास नहीं आ रही है बदबख्त को, यानी खामखा बोल रहे हो। 1.5 माह पहले बोले, 5 दफा ये बोल पड़ा, तो लिहाजा अब इसकी इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे हम कवाली करेंगे। आमिर खान साहब को आपसे मसला क्या है? हाँ, आमिर खान साहब को मसला क्या है? अमित खान एक फितनासाज शख्सियत है, नेगेटिव आदमी है, कभी इससे अच्छी बात किसी ने, ये वही शख्स है ना जिसको पार्टी ने निकाला था, जिसने खान का साथ छोड़ा था, जिसने खान के केसेस से उसको निकाला गया। इसकी अपनी रुकनीत सस्पेंड हुई थी। अब भाई सेनेटर बन गए हो तो चुप करो। आपको बड़ा शौक है लड़ने का तो आ जाओ जी, आप वकील हैं, हम भी। खान साहब को ये नजर नहीं आ रहा, कोई बताता नहीं है हामिद साहब के हवाले से? इससे खान साहब को ये पहले मेरे खिलाफ बोला था तो मैंने खान को शिकायत की थी, तो खान ने कहा ये अमित खान मेरी बात नहीं मानता है, तो मैंने खान को कहा कि फिर मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा अगर ये मेरे खिलाफ बोल पड़ा। बोले अब ये बोला है, इंशाल्लाह मैं अब पूरे फॉर्म में हूँ इसको जवाब देने का। मरवत साहब तो मैनेजर एक फोरम है जहाँ पे आप लोग आ जाते हैं, हम बैठ के अपनी आवाज आपको आपके जरिए आवाम तक पहुँचा देते हैं। अच्छा मरवत साहब, ये बता दीजिएगा कि खान साहब जो है वो कह रहे हैं जो जमात इस्लामी का इजलास जो धरना जारी है उसकी हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन जब जमात इस्लामी से पूछा गया कि अगर पीटीआई जलसा करती है या धरना करती है तो आप उनका साथ देंगे, तो आगे से जवाब आया कि तहरीक अपनी यानी कि साथ न देने का कहा गया। अस्सलाम वालेकुम जी। 5 तारीख को शाम 4 बजे सवाबी में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ एयरलाइंस के साथ जलसा कर रही है। खान साहब का हुक्म है कि पूरे पाकिस्तान से आप शिरकत करें। हम ये जलसा खान साहब की रिहाई, हमारे वर्कर्स की रिहाई, मैंडेट की वापसी, तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर, लाकानूनियत है, उस वजह से हम ये कर रहे हैं और आप सब ने हमारा साथ देना है। ये जलसा आने वाले दिनों का ट्रेंड सेट करेगा। ये जलसा जो हमारा नेक्स्ट जलसा इस्लामाबाद में हो रहा है उसके हवाले से भी ये फ्यूचर ट्रेंड सेट करेगा। तो आप सब ने आना है इस दिन के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। 5 अगस्त हमारे महबूब लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को जिस तरह से तोशाखाना केस के अंदर व्हाट्सएप ऑर्डर के जरिए अब घर से जमान पार्क से अगवा किया गया और जिस तरह उन्हें धक्के देकर ले गए, उनकी एरिया के साथ जो सलूक किया गया, उनके साथ जो सलूक किया गया, वहां पर गार्ड के साथ जो सलूक किया गया, झूठे केस में जिस तरह अगवा किया गया अपने कप्तान के साथ, उस 5 तारीख को इज़हार यकजहती के लिए आप हर एक ने आना है, आप हर एक ने शिरकत करनी है। जितने लोग हैं, जितना लोग मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, आप सबको हम दावा देते हैं और सदा करते हैं कि आप वहां पर तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह इस जलसे को हम सब ने मिलकर कामयाब करना है और हम इंशाल्लाह सवाबी में 5 तारीख को उन लोगों को जवाब देंगे जिनको इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखनी है। 8 तारीख को 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने उन लोगों को जवाब दिया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तानी कौम ने वाजिया की। नौजवानों से अपील करता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, बिलखसूस मेरे नौजवानों, आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत से बदजन करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जाएंगे कि आपकी क़यादत जो है ये खामोश है, आपकी क़यादत जो है ये डरपोक है, आपकी क़यादत आपको सही लीड नहीं कर रही। लेकिन याद रखें, इमरान खान को न तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कैद में रखा है, बल्कि उस गलीज निज़ाम ने जेल के अंदर डाला है जिसके खिलाफ हमारी जदोजहद है। तो मैं अपने तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि मेरे नौजवानों, आप लोगों ने 5 तारीख को सवाबी में आना है, एहतजाजी तौर पे आना है। हमने दुनिया को दिखाना है कि इमरान खान से पाकिस्तानी कौम कितनी मोहब्बत करती है।